हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हमने आपको चतुर्भुज की क्रम से जो आकृतियां लिखाई थी उन्हीं के अनुसार आपको सबसे पहले वर्ग, उसके बाद आयत, फिर उसके बाद समचतुर्भुज अब तक आपको करा दिया है। एक ही वीडियो में एक टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आपको कराए। तो आज हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चन। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में आसानी के साथ प्रश्नों को हल किया है, वैसे ही इस वीडियो में भी कराने वाले हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो देख लीजिए, ये समांतर चतुर्भुज बना रखा है हमने। यहाँ पर 15 और 12 भुजाओं की माप दे रखी है। तो लंबाई होगी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी 12 सेंटीमीटर। अब आप ये भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समान होती हैं। समांतर और बराबर, तो यहाँ पर देखिए 12 तो ये भी 12 हो जाएगी, और ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी। तो दो भुजाओं की माप यहाँ पर 12 और 15 दे रखी है। फिर क्या दे रखा, आगे देखिए क्या रखा है, यदि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी दे रखा है। बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे रखी है और छोटी भुजाओं के बीच की दूरी पूछी है। तो देखिए बड़ी भुजाएं ये हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई 4 सेंटीमीटर। सभी दूरी सेंटीमीटर में है। लंबवत दूरी दे रखी है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी और छोटी भुजाओं के बीच की पूछी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको ध्यान हो, आपको याद हो, हमने सूत्र लिखाया था आपको। क्या सूत्र था, क्षेत्रफल का। तो देखिए क्षेत्रफल यहाँ हमने दो तरीके से बताया था आपको कि कोई सी भी दो भुजाओं में से किसी एक भुजा और उस पर डाले गए लंब, यानी दो भुजाओं के बीच की दूरी और उनमें से एक भुजा का गुणनफल क्षेत्रफल होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो ये देखिए यहाँ पर 15 गुणा 4, 15 गुणा 4 क्षेत्रफल है। 15 और 15 इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हैगी, तो 15 गुणा 4 क्षेत्रफल हो गया। वैसे अगर ये 12 भुजा लें तो 12 वाली के बीच की दूरी चाहिए, यानी इस तरीके से चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए हमें। तो ये दूरी हम पे नहीं है, हमने इसे h मान ली। क्या माना, h मान लिया, क्योंकि दो भुजाओं के बीच की दूरी और जिनके बीच की दूरी है उनमें से एक भुजा की माप होनी जरूरी है क्षेत्रफल के लिए। तो देखिए 15 है तो 15 के बीच की दूरी है 4, ये क्षेत्रफल निकला। फिर इधर 12 है तो 12 के बीच की दूरी है h, तो उसे रखेंगे h गुणा 12 बराबर होगी 15 गुणा 4, क्योंकि ये भी इसी का क्षेत्रफल है और ये भी इसी का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हमने बराबर रखा h गुणा 12 बराबर 15 गुणा 4। तो यहाँ पर h निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 15 गुणा 4 और अपोन में आ गया 12 आ गया। h बराबर 15 चौके 60 अपोन में 12, 12 से इसे डिवाइड करेंगे 5 बार तो h आ जाएगा 5। कितना, 5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए यहाँ पर ये समचतुर्भुज बनाया हमने, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दे रखी है, एक 60 है और एक 40 है। अगर देखिए ये 60 है तो ये भी 60 ही होगी, और ये 40 है तो ये भी 40 ही होगी। एक 60 है और एक 40 है, ये भुजाएं दे रखी हैं। फिर इससे आगे एक विकर्ण दे रखा है। विकर्ण कितना है, देखिए यहाँ पर विकर्ण दे रखा है यहाँ पर 80। विकर्ण कितना दे रखा, 80। कह रहे आप समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं, एक 60 मीटर और 40 मीटर है, और एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल पूछा है, तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक मिनट दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये भुजाएं और विकर्ण दे रखा है, तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हमें दो त्रिभुज मिल गए, विषम बाहु त्रिभुज। कैसे त्रिभुज, दो विषम बाहु त्रिभुज। अब ये दो विषम बाहु त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना था, हम त्रिभुज से ही निकाल सकते हैं। आपको अगर फॉर्मूला याद हो, विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताया था हमने, एस करके होता है, हिरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एस की वैल्यू निकालते हैं, यानी अर्ध परिमाप।
कैसे निकालते हैं अर्ध परिमाप? S बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटा 2। देखिए ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें अगर ऊपर वाले त्रिभुज में तो कितना होगा 40 प्लस 60 प्लस 80 बटे में 2। जब इन्हें जोड़ेंगे तो 180 बटा 2 और 180 बटा 2 यानी S का वैल्यू आ जाएगी S की 90। S की वैल्यू 90 आ गई। ऊपर वाले त्रिभुज के लिए कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? S यानी 90 गुणा S माइनस ए हम इसे कह देते हैं तो S में से 40 घटाएंगे 50 गुणा S माइनस बी, अगर 60 घटाएंगे तो 30 बचेगा गुणा S माइनस सी, 80 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल के लिए आप इसे थोड़ा तोड़ लीजिए। तोड़ने का मतलब यहाँ पर है देखिए, चाहे तो आप यहाँ पर इसे 90 को लिख सकते हैं, यहाँ पर 30 गुणा 3 भी लिख सकते हैं या 10 गुणा 9। तो देखिए आप इसे 9 गुणा 10 लिख लीजिए, 90 9 धाई 90 होता है। या और तोड़ लीजिए थोड़ा सा, 9 गुणा 10 ना लिखकर इसे और लिख सकते हैं आप 3 गुणा 3 गुणा 10, इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 50 को लिख सकते हैं आप 5 गुणा 10, 30 को लिख सकते हैं 3 गुणा 10 और गुणा में एक 10 पीछे आएगा। तो देखिए 10 कितने बने? 1 2 3 4। आप अगर वर्गमूल निकालना जानते हैं तो यहाँ पर आधे जोड़े बाहर आते हैं। अगर 4 10 हैं तो 2 जोड़े हैं, 2 10 बाहर आ जाएंगे। 10 बाहर आए 2, ये दोनों बाहर आ गए। फिर एक 3 का जोड़ा है एरिया देखिए, तो 3 का जोड़ा है 3 बाहर आ जाएगा। फिर अंदर कौन बचा? ये वाला 5 और 3, 5 तिया 15। तो ये आ गया 10 ढाई 100 तिया 300 अंडर रूट 15। ये आ गया ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऊपर वाले का क्षेत्रफल 300 अंडर रूट 15 आया। लेकिन हमें ऊपर वाले त्रिभुज का नहीं, पूरे चतुर्भुज का बताना है। तो पूरे चतुर्भुज में ऐसे ऐसे 2 त्रिभुज हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका 600 अंडर रूट 3, 600 अंडर रूट 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 600 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं अगर आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे आपके सामने है। तो देखिए क्वेश्चन बताते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए चतुर्भुज बना लेते हैं हम पहले। ये आपको समांतर चतुर्भुज बनाया ABC और D। तो कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB 24 रखी हमने यहाँ पर। फिर दूसरी भुजा AD बराबर 16 सेंटीमीटर, AD बराबर 16 सेंटीमीटर, तो AD ये हो गई 16 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये 24 है तो इसके सामने भी 24 होगी और ये 16 है तो इसके सामने 16 होगी। फिर आगे बात करते हैं, भुजाओं AB और DC की दूरी 10 सेंटीमीटर है। AB व DC की दूरी, तो देखिए AB ए रही और DC ए रही, तो इनके बीच की दूरी ये है, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा है? 10 सेंटीमीटर है, तद अनुसार AD और BC भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? पहले की तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी तरीके से था। अब यहाँ इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है, इन दोनों की दे रखी है और इन दोनों की पूछी है। तो आप इन दोनों के बीच की दूरी को क्या मान सकते हैं? यहाँ पर h मान सकते हैं आप इनके बीच की दूरी को। और दो भुजाओं के बीच की दूरी और एक भुजा का गुणनफल आपको मैं बता चुका हूँ क्षेत्रफल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर h गुणा 16, h गुणा 16, h किसके बीच की है? 16 वाली भुजाओं के बीच की। तो h गुणा 16 क्षेत्रफल है और बराबर में दूसरा क्षेत्रफल रखेंगे 10 गुणा 24, 10 गुणा 24 दूसरा क्षेत्रफल रखा। 10 गुणा 24 भी इसी का क्षेत्रफल है और h गुणा 16 भी इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, बराबर रखे। तो देखिए यहाँ पर h बराबर क्या आ जाएगा? 24 की 10 से गुणा करेंगे 240 हो जाएगा, अपोन में 16 आ जाएगा। 16 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 16 इक्का 16, यहाँ पर 16 पंजे 80। तो h कितना आ जाएगा? 15 मीटर, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। h यानी इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की लंबाई 15 और 18 सेंटीमीटर है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज बनाया हमने। समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, आसन भुजाओं का मतलब है कोई सी भी एक पकड़ी। अगर आपने एक 15 है और एक 18, तो बड़ी वाली पकड़ेंगे 18। अगर आपने ये 18 पकड़ी तो या तो इसे लीजिए। आसन मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है उन्हें आसन कहते हैं। तो यहाँ पर एक 18 है तो ये वाली हो गई 15। अगर आपने इसे ये 15 तो इसके सामने ये भी 15 होगी और ये 18 तो इसके सामने ये भी 18 होगी। तो फिर क्या बोला?
यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है, छोटी भुजाएं कौन सी, ये दोनों छोटी हैं, इनके बीच की दूरी दे रखी कितनी, 12 सेंटीमीटर है। तो फिर उससे आगे पूछा है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है। तो यहां पर देखिए 12 है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रखी है यहां पर। तो इसी तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी यह है तो हम इसे h मान लेते हैं, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी h। तो यहां पर देखिए फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे, h गुणा 18, जिनके बीच की दूरी उनमें की एक भुजा। तो h गुणा 18 क्षेत्रफल है इसका ही है, बराबर किसके होगा, 15 गुणा 12, 15 गुणा 12 के बराबर होगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 15 12 की गुणा करेंगे आप तो 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 15 3 18, 180 आ जाएगा। अपॉन में इधर 18 आ जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे 180 को तो 18 का 18, h बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। h बराबर 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज निकटवर्ती भुजाओं की बात की है। तो देखिए ये निकटवर्ती भुजाएं, एक ये हो गई तो दूसरी ये हो गई, निकट है दोनों या ये निकट है। तो कह रहे हैं निकटवर्ती भुजाएं 36 और 27 हैं। तो बड़ी वाली 36 लेंगे और छोटी वाली 27 है। तदनुसार यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी की बात है 12, तो देखिए ये 27 तो ये भी 27 होगी और ये 36 है तो ये भी 36 होगी। तो यहाँ पर देखिए छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है 12, छोटी भुजाओं की बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजाओं की दूरी कितनी होगी। बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए पिछले वाला कॉपी है। आप वीडियो पॉज करें और खुद करें, आपका आंसर जरूर आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये ले ली हमने, यहाँ पर h मान ली, ये पूछी है यहाँ पर, तो फिर वही लगाएंगे h गुणा में 36 बराबर में होगा 12 गुणा में 27। तो h बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए चाहे 12 गुणा में 27 बटे में 36, डिवाइड करेंगे इसे 9 से काट लीजिए, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 4 से 12 काट दीजिए, 4 तिया 12। तो h बराबर आ गया 3 तिया 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, h बराबर 9 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं वे भुजाओं का अनुपात 5:4 है। तो ये देख लीजिए ये भुजाएं हो गई 5:4, बड़ी भुजा का अनुपात 5 होगा, छोटी का 4 होगा, तो 5:4। अगर आप यहाँ x ले लें तो यहाँ हो जाएगी ये 5x और 4x, बड़ी भुजा 5x, छोटी भुजा 4x। फिर कह रहा है यहाँ पर उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है, क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है, 20 इकाई है तो छोटी भुजा पर तुंगता है। तो देखिए तुंगता वाला वर्ड बहुत दिक्कत कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए मैंने क्वेश्चन चुना है, वरना क्वेश्चन पिछले की तरह ही है, सेम है। तुंगता का मतलब भी बीच की दूरी से है, तुंगता का मतलब बीच की दूरी से है, यानी बड़ी भुजाओं की बीच की दूरी यहाँ पर 20 है और छोटी भुजाओं की बीच की दूरी पूछी है। तो बड़ी भुजा क्या है 5x, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैसे क्षेत्रफल दे रखा है 1000, आप चाहें तो क्षेत्रफल से सोल्व कर सकते हैं, वहां से x की वैल्यू निकल आएगी और x की वैल्यू रख देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम शॉर्ट मेथड करेंगे। शॉर्ट में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बड़ी भुजा अगर 5x है, बड़ी भुजा 5x है, तो देखिए यहाँ पर दूरी भी बड़ी भुजाओं के बीच की दे रखी है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 20 है, बराबर होगी, ये भी क्षेत्रफल है, बड़ी भुजा गुणा उनके बीच की दूरी बराबर होगी छोटी भुजा 4x गुणा उनके बीच की दूरी पूछी हमसे, h मान ली हमने। तो देखिए यहाँ से h बराबर क्या मिलेगा आपको, 5x गुणा में 20 बटे में आ जाएगा ये वाला 4x। तो इसे डिवाइड करेंगे, x से x डिवाइड हो जाएगा, 4 से 20 डिवाइड हो जाएगा 5 बार। तो h बराबर आएगा यहाँ से 5 पंजे 25, h आएगा आपका 25। तो छोटी भुजाओं पर तुंगता कितनी होगी 25 सेंटीमीटर, तुंगता का मतलब बीच की दूरी कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबी हैं। इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला विकर्ण 29 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है वर्ग इकाई होगा। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल ही पूछा है और सेम पहले दूसरे की तरह क्वेश्चन है, हम करा चुके हैं एक क्वेश्चन, इसे भी आप वीडियो का पॉज करके खुद करने की कोशिश करें।
देख लीजिए यहाँ पर भुजाएं दे रखी हैं, एक 21 है तो इसे 21 सेंटीमीटर लिया, और एक 20 है तो इसे 20 लिया, 20 के सामने 20 ही होगी और 21 के सामने 21 होगी। फिर एक विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कितना है यहाँ पर 29 दे रखा है। तो सेम पहले दूसरे की तरह क्वेश्चन हमने अभी कराया है, क्या करेंगे यहाँ पर आप अर्ध परिमाप निकालेंगे, तीनों का योग बटा में 2, तो 20 प्लस 21 प्लस 29 बटा 2। जब आप इसे जोड़ेंगे तो s बराबर कितना आएगा 29 और 21 यहाँ पर हो जाएगा 50 और साथ में 20 70, 70 बटा 2, तो यह आ जाएगा यहाँ पर s बराबर 35। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए अंडर रूट में जो आएगा केवल एक त्रिभुज का आएगा, लेकिन त्रिभुज कितने 2, जब 2 त्रिभुज हैं तो आप पहले ही 2 से गुणा कर लीजिए, पूरे चतुर्भुज का आ जाएगा। क्या होता है अंडर रूट s मतलब 35 गुणा s माइनस a, जब s में से 35 में 20 घटाएंगे तो 15 गुणा s माइनस b, जब आप 21 घटाएंगे तो 14 गुणा s माइनस c, 29 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो 2 अंडर रूट, यहाँ वर्गमूल निकालेंगे इसका, तोड़ लीजिए इसे। कैसे तोड़ेंगे आप यहाँ पर 35 को लिख सकते हैं 7 गुणा 5, 7 पंजे 35 होता है, गुणा 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 होता है, 14 को 2 गुणा 7 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा बना, किसका बना 7 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना और 5 का, सभी के जोड़े पूरे बन गए, सभी के पूरे जोड़े बन गए, 7 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 5 का भी। तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 गुणा में अंदर से 7 आएगा, 5 भी आएगा, 3 भी आएगा और 2 भी आएगा। गुणा करेंगे इन सभी की, 2 सत्ते 14, पंजे 70, या 210, दूनी 420। राइट आंसर आपका हो जाएगा 420। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 420 आपका राइट आंसर आएगा। पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ, यहाँ भूलना नहीं हमने 2 से गुणा करिए पूरे चतुर्भुज के लिए, त्रिभुज के लिए केवल अंडर रूट में आता है, और जब 2 से गुणा हो जाएगी तो पूरे चतुर्भुज का आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, और एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर शो हो चुका है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज बना लेते हैं। ये बनाया हमने ABCD, ये देखिए ABCD, या देखिए इधर बनाते हैं थोड़ा, ये बनाया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये बनाया ABC और D, ये समांतर चतुर्भुज है। और फिर इसके बाद क्या रहा, P और Q क्रम से BC और CD भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो देखिए P किसका है, BC भुजा का मध्य बिंदु, तो यहाँ होगा P, और Q है DC का, BC और CD भुजाओं के मध्य बिंदु है P और Q। तो इस तरीके से बना लिए। फिर कह रहा यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो ABC, तो देखिए ये दे रखा यहां से यहां तक का क्षेत्रफल आधे त्रिभुज का, नीचे वाले त्रिभुज का दे रखा 12 सेंटीमीटर। फिर पूछा APQ का क्षेत्रफल, त्रिभुज APQ, A P और Q, ये देखिए ये क्षेत्रफल पूछा जो हमने बीच में बनाया APQ। बिना फॉर्मूले का सवाल है, लेकिन सवाल इतना लाजवाब है, आप अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, और ध्यान से देख लिया तो इससे इजी सवाल नहीं समझेंगे। APQ का क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पर, और देखिए ABC का दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें ABC आधा त्रिभुज है, जैसे अभी हमने सोल्व कराया पीछे, उस तरीके से नीचे का आधा है, तो पूरे चतुर्भुज का कितना हो जाएगा 24। जब आधे त्रिभुज मतलब आधे चतुर्भुज का 12 है, यानी नीचे वाले त्रिभुज का 12 है, तो ऊपर वाले का भी 12 होगा, तो टोटल चतुर्भुज का कितना हो जाएगा, टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 24, इसका टोटल हो जाएगा 24। तो देखिए अब यहां पर हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, तो कैसे बताएंगे, अगर हम इसे यहां देखिए कुछ मान लेते हैं, ये A1 A2 और A3, अगर हम पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से यानी 24 में से A1 A2 और A3 को घटा दें, A1 A2 और A3 को घटा दें 24 में से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा नहीं। तो देखिए इसके लिए हम कुछ और बना लेते हैं आकृति, दोबारा आपको समझाने के लिए एक चतुर्भुज और बनाते हैं यहां पर इस तरीके से, फिर एक चतुर्भुज और बना लेते हैं यहां पर, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और एक चतुर्भुज और बना लेते हैं। देखिए हमने कई सारे चतुर्भुज बना लिए, सभी यही वाले हैं, कोई और से नहीं है, A B C और D। यहां पर भी देखिए A B C और D, A B C
और डी। देखिए इसी को हमने 4 जगह बना लिया। क्यों बनाया? देखिए चारों का हमें अलग अलग निकालना क्षेत्रफल। यहाँ पर सबसे पहले हम A1 की बात करते हैं। अगर A1 की बात करें तो देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट DC का मिड पॉइंट ये होगा और BC का मिड पॉइंट ये 2 दे रखे हैं उसने, तो हम इसके भी मान लेते हैं। यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, सभी के हमने मध्य बिंदु मान लिए। यहाँ पर भी मध्य बिंदु मान लेते हैं, सभी के मध्य बिंदु मान सकते हैं हम अपने पास से। 2 तो बता ही रखे हैं उसने, हमने अपनी तरफ से मान लिए मध्य बिंदु। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अगर हमें A1 का निकालना है तो हमने क्या करा, ये दोनों मध्य बिंदु मिला दिए, ये दोनों मध्य बिंदु मिला दिए। जब पूरे चतुर्भुज का 24 है तो अब देखिए यहाँ पर 12 इसका होगा और 12 इसका होगा, इधर का भी 12 और इधर का भी 12। देखते रहना आप ध्यान से, इधर भी 12 होगा और इधर भी 12 होगा। अब अगर हम इस साइड में भी और डिवाइड करें आधा, देखिए इस मध्य बिंदु को मिला दें इस शीर्ष से, इस वाले शीर्ष से मध्य बिंदु को मिला दिया तो क्या होगा, ये 12 था इधर, इस 12 में भी आधा आधा हो जाएगा, 6 ये और 6 ये हो जाएगा। नहीं, ध्यान से देखना, पहले हमने इसे पूरे चतुर्भुज को आधा आधा बांटा तो 12 और 12, फिर इस 12 को भी आधा बांट दिया, 6 और 6। तो देखिए A1 वाला पार्ट आ गया 6, A1 वाला 6 आ गया, यहाँ पर 6 मिल गया A1। अब A2 की बात करते हैं। A2 के लिए देखिए यहाँ पर हमने फिर इसे मध्य बिंदुओं को मिलाया और इस बार इधर वाले भी मध्य बिंदु मिला दिए। ये देखिए जब दोनों मध्य बिंदु मिलाए तो ये 4 भागों में बट गया, चारों बराबर भाग। बराबर क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ चारों मध्य बिंदु मिलाए हैं तो चारों बराबर भागों में बटा। जब पूरा 24 है तो ये कितना कितना हो जाएगा, 6 बट जाएगा। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, चारों भागों का 6 हो गया। फिर हम A2 की बात कर रहे हैं तो अगर हम इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिला दें, P और Q को मिला दें, देखिए इस तरीके से मिला, सॉरी Q ऊपर है और P नीचे है। अगर हमने इन दोनों को मिलाया, देखिए अभी ये पूरा बॉक्स 6 क्षेत्रफल था इसका, लेकिन जब हम पूरा मिलाएंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा और 3 ऊपर। तो देखिए A2 की जगह पर कितना आ गया, 3। A2 का मान 3 आ गया, 3। ध्यान से देखेंगे आपको कैसे बताया हमने, पहले 4 जगह बांट लिया, 6 हुआ और उसमें से भी एक को अलग बांट दिया तो A2 की जगह पर आ गया 3। अब नीचे वाले की बात करते हैं तो नीचे वाले में फिर हम एक देखिए यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं इसे आधा। जब हमने इसे आधा डिवाइड करा तो यहाँ पर ऊपर वाले का इस वाले का क्षेत्रफल कितना हुआ, 12, और इस वाले का भी कितना हुआ, 12 12 हो गया। जब आधा आधा करा टोटल 24 है। अब यहाँ नीचे वाले में और डिवाइड कर देते हैं, यहाँ A को मिला देते हैं हम मध्य बिंदु P से, A को यहाँ Q से मिलाया था और यहाँ P से। तो देखिए नीचे 12 था, 12 में और आधा कर दिया तो कितना बचेगा, 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। A3 कितना आ गया, 6। तो देखिए इस तरीके से केवल आकृतियों का कमाल है, आप अगर ध्यान से करेंगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए तीनों पार्ट मिल गए, तो अब हम इन्हें साफ कर देते हैं, रफ कर देते हैं और अब देखिए आंसर आ चुका है हमारा। ध्यान से देखें, अब यहाँ पर तीनों को हम घटा देंगे। यहाँ पर पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हमारे पास, 24 है, पूरे का 24 है, माइनस कर देंगे तीनों को, 6, 3 और 6। देखिए यहाँ पर A1, A2 और A3 इन तीनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो 24 में से कितना घटेगा, 12 और 3 15 घटेगा। तो 24 में 15 घट के कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पर 24 में से अगर आप 15 घटाएंगे तो 14 में 5 गए, यहाँ पर 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बार फिर देख लीजिए, 6 और 6 12 और 3 15। जब आप 24 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 9, आपका राइट आंसर। तो देख लीजिए इस तरीके से आप त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। APQ का क्षेत्रफल बराबर 9 आ गया। तो देखिए बहुत ही अच्छा और अच्छे तरीके का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लेवल था इसका। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले के ही होगा, केवल आकृति का चेंज है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और हमने यहाँ पर इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया। आशा करता हूँ कि अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा है तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आपको समांतर चतुर्भुज का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आप ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो पर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब सब कुछ कराते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को जो कि ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप और आपके दोस्त सभी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।